हाय स्टूडेंट्स, बीए बीएससी बीकॉम प्रथम सेमेस्टर के अनिवार्य विषय खाद्य पोषण एवं स्वच्छता के इस 9th लेक्चर में आपका स्वागत है, जिसमें हम लोग अनिवार्य विषय खाद्य पोषण एवं स्वच्छता को पढ़ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार हर सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमें पढ़ना है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन यानी खाद्य पोषण व स्वच्छता, जिसका 8 लेक्चर इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। आज 9वां लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे। मैं हूं शैलेंद्र गुप्ता। बिग लर्न अकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कैलोरी क्या है, व्हाट इज कैलोरी। जैसे कि आपको पता है कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए मुख्य रूप से जो भोजन आहार लिया जाता है उसमें दो इसके पार्ट होते हैं। पहला कार्बोज और दूसरा जो पार्ट होता है वह होता है वसा। अब यह दोनों जो पार्ट है इससे हमें ऊर्जा मिलती है। वसा भी ऊर्जा उत्पादक भोज्य पदार्थों में गिना जाता है और कार्बोज भी, ठीक है। परंतु इसमें कुछ वसीय अम्ल होते हैं, कोलेस्टेरॉल होता है, लिपिड होता है, जिसकी उपस्थिति हमारे लिए नुकसानदायक होती है। फिर भी हम यहाँ कैलोरी की बात करेंगे कि कैलोरी क्या है। भारतीय ऊर्जा प्राप्ति हेतु ढेर सारे कार्बोज का हम यूज करते हैं और उस कार्बोज से जो हमें ऊर्जा मिलती है उस ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं। तो आइए चलिए यह जानने का प्रयास करते हैं कि कैलोरी क्या है। कैलोरी ऊर्जा की इकाई है। कैलोरी क्या है? तो यह ऊर्जा की इकाई है। यह जो ऊर्जा है इस ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं। यह इसकी इकाई है, यूनिट है। तो सबसे पहले क्या समझ में आया कि जो ऊर्जा है, जिस भी माध्यम से हमें हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होता है, जैसे कि कार्बोज को लेने से, फैट यानी वसा को लेने से जो ऊर्जा हमें मिलती है, उस ऊर्जा का मापन हम कैलोरी में करते हैं। तो कैलोरी क्या है? कैलोरी एक यूनिट है जिसमें हम ऊर्जा को मापते हैं। यह ऊर्जा का मीटरी पद्धति है। इसी पद्धति में, मीटरी पद्धति में जब हम ऊर्जा को मापते हैं तो वह क्या होता है? कैलोरी होता है। वहीं पे अगर हम SI यूनिट में नापते हैं, अगर SI यूनिट में ऊर्जा को मापते हैं, SI यूनिट में ऊर्जा को मापते हैं, तो यहाँ पे इसी के तरह हम जूल शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो दो तरह समझ में आ गया। एक मीटरी पद्धति में ऊर्जा को मापने की इकाई क्या है? कैलोरी है। और SI यूनिट में जब ऊर्जा को हम मापते हैं तो वहाँ पे क्या यूज करते हैं? जूल का यूज करते हैं। लेकिन यह देखा गया है, यहाँ बट शब्द का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए कि यह देखा गया है कि जब हम भोजन में ऊर्जा का मापन करते हैं, तो इसका जो यूनिट है हम जूल का प्रयोग न करके कैलोरी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक बार और समझिए कि जब हम भोजन में ऊर्जा की मात्रा को ज्ञात करते हैं तो यहाँ पे हम कैलोरी जो मात्रक है इसी में हम ऊर्जा का मापन करते हैं। अब यह जो कैलोरी होता है, यह 1000 कैलोरी जो होता है, यह 1000 जो कैलोरी होता है, यह इसको हम 1 किलो कैलोरी कहते हैं। 1 किलो कैलोरी कहते हैं, ठीक है। तो 1000 कैलोरी के बराबर क्या होता है? 1 किलो कैलोरी होता है। अब थोड़ा सा इसके हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले कैलोरी का प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले कैलोरी का प्रयोग जो है प्रोफेसर निकोलस क्लीमेंट ने 1824 ईस्वी में किया था। तो सबसे पहले कैलोरी शब्द का प्रयोग किसका? कैलोरी
शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो निकोलस क्लीमेंट ने 1824 में किया था। उन्होंने ही 1824 में कैलोरी को ऊर्जा की इकाई माना था। इन्होंने ही क्या किया? कैलोरी को ऊर्जा की इकाई के रूप में प्रयोग किया था। इनके प्रयोग के बाद 1842 में जो अंग्रेजी और फ्रेंच है, 1842 में यहां याद रखेंगे अंग्रेजी और फ्रेंच, इन दो डिक्शनरी में इसका प्रयोग किया गया। तो 1842 में जो इकाई है ऊर्जा की कैलोरी शब्द को सम्मिलित किया गया, किसमें? अंग्रेजी और फ्रेंच डिक्शनरी में इसका प्रयोग किया गया। आइए चलिए इसका देखते हैं। इसका डिफिनीशन अगर हम देखें, तो डिफिनीशन बहुत सिंपल होता है। इसका डिफिनीशन अगर हम देखें तो डिफिनीशन जब परिभाषा किसका? तो कैलोरी की परिभाषा। तो इसका परिभाषा अगर हम देखें तो परिभाषा है कि जब हम 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं। जब 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा का यूज करते हैं वह 1 कैलोरी होता है। यानी कि जब 1 ग्राम जल का ताप जो है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना यूज होता है तो वह क्या होता है? 1 कैलोरी होता है। यह इसकी परिभाषा हो जाती है। अब एसआई यूनिट में हम कैलोरी की जगह जूल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एसआई यूनिट में हम कैलोरी की जगह जूल का प्रयोग करते हैं। तो जो कैलोरी या जूल में रिलेशन होता है वह 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल होता है। ठीक है, तो 1 कैलोरी किसके बराबर होता है? तो 4.2 जूल के बराबर होता है। अब यहाँ कुछ पॉइंट है जिसको हम चलिए एक बार फिर देख लेते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है कि जो कैलोरी है यह क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा का मात्रक है। ऊर्जा का मात्रक किस फॉर्म में है? तो ऊर्जा का मात्रक है यह जो ऊर्जा का मात्रक है यह मीटरी पद्धति में ऊर्जा का मात्रक कैलोरी होता है। वहीं एसआई में ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अब जितने भी भोज्य पदार्थ हैं उसमें स्पेशली कार्बोज और फैट जो होते हैं उनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अब उस ऊर्जा का जब मापन करते हैं तो भोजन के केस में अब भी कैलोरी का ही प्रयोग हो रहा है। कहाँ पे? ऊर्जा के मापन के लिए। ठीक है, अब 1000 कैलोरी बराबर क्या होता है? 1 किलो कैलोरी। यह दोनों यूज होगा, कहीं किलो कैलोरी का यूज होता है और कहीं कैलोरी का, जो एक ही चीज है। सबसे पहले कैलोरी शब्द का प्रयोग प्रोफेसर निकोलस क्लीमेंट ने 1824 ईस्वी में किया था। ठीक है, इन्होंने जब 1824 में इसका प्रयोग कर दिया तो 1842 में अंग्रेजी और फ्रेंच डिक्शनरी यानी कि शब्दकोश में इस शब्द को सम्मिलित किया गया। ठीक है, किसको? कैलोरी शब्द को सम्मिलित किया गया। उसके बाद से इसका प्रयोग ऊर्जा के मात्रक के रूप में हो रहा है। अगर इसको हम डिफाइन करें तो क्या होगा? जब 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? 1 कैलोरी बोलते हैं। ठीक है, कैलोरी
जो है यह मीटरी पद्धति है, और जब एसआई यूनिट में हम ऊर्जा का मात्रक देखते हैं तो उसको हम जूल कहते हैं। और जूल जो होता है 1 कैलोरी, और जूल का जो रिलेशन होता है तो 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। ठीक है, अब आइए कुछ देखते हैं कि हम लोग के जो डेली रूटीन में जो भोजन लेते हैं उसमें कितनी कितनी कैलोरी हमको मिलती है। तो अगर हम नाश्ते का प्रयोग करें, जहाँ पे हम नाश्ता करते हैं उसमें प्रयोग किए जाने वाले जो भोज्य पदार्थ हैं उस भोजन मात्रा में कैलोरी की मात्रा क्या होती है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो अंडा जो है, अगर एक अंडा उबला हुआ है तो नियर अबाउट 80 कैलोरी हमको ऊर्जा मिल जाता है। अगर वही आमलेट का अंडा है तो 120 कैलोरी, पराठा है एक है तो 150 कैलोरी मिलता है, अगर डोसा प्लेन है तो 120 कैलोरी, इडली है अगर 1 कप तो 100 कैलोरी, पूड़ी है 1 तो 75 कैलोरी, अगर अंडा तला हुआ है तो 110 कैलोरी, सब्जी है तो 150 कैलोरी, सांभर 1 कप है तो 150 कैलोरी, चपाती 1 है तो 60 कैलोरी, ब्रेड स्लाइड है तो 90 कैलोरी है। अब इसी तरह का नाश्ते के बाद अगर दोपहर या शाम का जो भोजन है, अगर भोजन को हम देखेंगे तो जैसे चावल अगर 1 कप है तो 120 कैलोरी, चावल फ्राई है तो 150 कैलोरी, चपाती है तो 60 कैलोरी, नान 150। इस तरह हम देखेंगे तो यह जो कैलोरी शब्द प्रयोग हो रहा है, यहाँ अगर दाल लेते हैं तो 150 कैलोरी, तो इन सभी में हमें इतनी इतनी कैलोरी क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है। अब इसके आधार पे हम अपना जो बैलेंस डाइट है उसको हम बैलेंस कर सकते हैं। अब जब पेय पदार्थ लेते हैं उनमें लगभग कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है, तो चाय दूध और चीनी के साथ अगर 1 कप लेते हैं तो 45 कैलोरी, चाय अगर ब्लैक वाला लेते हैं बिना दूध और चीनी के तो 10 कैलोरी, काफ़ी दूध और चीनी के साथ लेते हैं तो 45 कैलोरी, दूध चीनी के साथ लेते हैं तो 75 कैलोरी, दूध बिना चीनी के लेते हैं तो 60 कैलोरी, हार्लिक्स दूध और चीनी के साथ लेते हैं तो 120 कैलोरी, और ताजे फल या जूस लेते हैं तो 120 कैलोरी। तो इस आधार पे हम देखेंगे कि जो कैलोरी है, इसी कैलोरी में हम अपने भोजन के सभी ऊर्जा का मापन करते हैं। और अपना जो बैलेंस डाइट है, ठीक है, इस बैलेंस डाइट को इसी कैलोरी के आधार पे हम सेट कर लेते हैं। यानी कि जो संतुलित आहार है उसको हम किसके आधार पे सेट कर लेते हैं, इसी पे। तो आज का यह क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय।